राधा कुंड से निकलने के पश्चात अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग पर जा रहे हैं। ये पूरी 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा है, जो कि आप देख सकते हैं साइड में लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों की अभी वो हिम्मत नहीं थी कि हम 21 किलोमीटर की यात्रा करें, तो हमने ये छोटा सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया है और इसमें हम लोग अभी 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की कर रहे हैं। आपको इस बीच में जो भी दिखेगा वो बताते चलते हैं। तो हम दान घाटी से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करें, उसके पहले मैं आपको एक गिरिराज जी से, जिन्हें हम आमतौर पर गोवर्धन पर्वत के रूप में भी जानते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बात है सतयुग की और मुनि थे पुलस्त्य मुनि। एक बार पुलस्त्य मुनि द्रोणांचल पर्वत के पास गए और द्रोणांचल पर्वत से उन्होंने उनके पुत्र गोवर्धन जी को या गिरिराज जी को वाराणसी ले जाने की बात कही। अब द्रोणांचल ने सोचा कि अगर पुलस्त्य मुनि को मैंने मना किया तो इनका तपोबल बहुत ज्यादा है, तो कहीं ये मुझे श्राप नहीं दे दें। जाना तो नहीं चाहते थे, भेजना तो नहीं चाहते थे वे अपने बेटे गिरिराज जी को पुलस्त्य मुनि के साथ में, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि आप लेके तो जाइए गिरिराज जी को, लेकिन अगर आपने इस यात्रा के दौरान गिरिराज जी को किसी स्थान पर रखा तो ये वापस वहां से नहीं उठेंगे। तो पुलस्त्य मुनि ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपनी हथेली पर, कहते हैं, गिरिराज जी को उठा लिया। अब पुलस्त्य मुनि चले वाराणसी के रास्ते पे। सतयुग की बात थी वाराणसी जाने के लिए, लेकिन जो गिरिराज जी थे उन्हें भास हो गया। जब ब्रजभूमि में पहुंचे तो उन्हें यह बात पता चली कि यही वो जगह है जहां पर मेरे ठाकुर जी त्रेता युग में प्रकट होने वाले हैं। तो गिरिराज जी ने क्या किया, पुलस्त्य मुनि के हाथ के ऊपर धीरे 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 करके अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। अब पुलस्त्य मुनि जो गिरिराज जी को लेकर के अपने हाथ में जा रहे थे, बढ़ते हुए वजन के कारण उन्हें लगा ब्रजभूमि में कि मुझे थोड़ी देर के लिए इस पर्वत को यहाँ उतारना पड़ेगा। तो उन्होंने गिरिराज जी को ब्रजभूमि में उतार दिया और थोड़ा अपना हाथ का वजन, जो दर्द था, उसको कम किया। अब उसके बाद जब उन्होंने जैसे ही गिरिराज जी को उठाने की कोशिश करी तो गिरिराज जी तो उठने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आपकी और मेरे बीच में तो बात हुई है, आपने कहा था कि अगर आप उतार दोगे मुझे तो मैं यहीं पे रह जाऊंगा। अब मैं ब्रजभूमि को छोड़ करके यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। पुलस्त्य मुनि ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरीके से गिरिराज जी उनके साथ वाराणसी चलें, लेकिन गिरिराज जी थे कि उठने को ही तैयार नहीं थे। तो यह देख करके पुलस्त्य मुनि को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और उन्होंने गिरिराज जी को श्राप दिया कि आज से, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो तुम हर दिन तिल तिल करके तुम्हारी जो ऊंचाई है यह घटती जाएगी। तो कह रहे हैं आज भी गिरिराज जी तिल तिल करके घट रहे हैं, लेकिन क्योंकि गिरिराज जी ब्रजभूमि में थे तो वो पूरे के पूरे वहां पर फैल गए और उन्होंने निश्चित कर लिया कि मैं अब इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप गोवर्धन पर्वत की यात्रा के लिए जाते हैं, परिक्रमा के लिए जाते हैं, तो वृंदावन से करीब 21 किलोमीटर और मथुरा से भी करीब 21 या 22 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों की रहेगी। राधे राधे।